बड़ी खबर ईरानी हमलों पर अभी की ये बड़ी खबर है। इजराइल पर ईरान के मिसाइल हमले हुए हैं। जी हां, ईरान पर जो हमले इजराइल की तरफ से किए गए हैं उसको लेकर ताजा तस्वीरें सामने आ रही हैं। इजराइल पर ईरान के मिसाइल हमले की तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने हैं। ईरानी हमलों से जुड़ी ये बड़ी खबर आपके सामने, जहां इजराइल पर ईरान ने ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी हैं। हेब्रोन में भी ईरान की मिसाइलें गिरी हैं। वेस्ट बैंक से भी तबाही की खबर सामने आ रही है। इजराइल में नागरिकों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है, चेतावनी जारी की गई है, क्योंकि हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं और दोनों तरफ से जंगी शोले इस वक्त धधकते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए एक और बड़ी खबर, यह खबर ईरान से इजराइल पर लगातार हमले जारी। इजरायली कब्जे वाले इलाके वेस्ट बैंक में भी हमलों को अंजाम दिया गया है। जो जानकारी सामने आ रही, तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें भी अब आ गई, ये भी आप देखिए। ईरान ने वेस्ट बैंक में एक साथ कई मिसाइलें दागी है और ये देखिए तस्वीर, ये युद्ध अब एक बार फिर से छिड़ चुका है ईरान और इजराइल के बीच। और इन सब के बीच खबर ये कि मिडिल ईस्ट में भी ईरान की तरफ से हमलों को अंजाम दिया गया है। जी हां, वैसे तो वेस्ट बैंक इलाका फिलिस्तीन में पड़ता है, लेकिन इसके कुछ इलाकों पर इजराइल का कब्जा है और ईरान की तरफ से उन्हीं इलाकों को किया गया है टारगेट। इजराइल ईरान टकराव से जुड़ी बड़ी खबर है। इजराइल में मिसाइल अटैक का अलर्ट, कई इलाकों में बज रहे हैं एयर रेड सायरन। तो हालात एक बार फिर पुरानी स्थिति में लौटते हुए नजर आ रहे हैं। इजराइल में मिसाइल अटैक का अलर्ट जारी किया गया है, यानी अभी ईरान से और बड़े हमलों का खतरा है। और एक और बड़ी खबर, अभी अभी ईरानी मिसाइल इंटरसेप्ट की गई है। सैन्य ठिकानों को टारगेट करके हमला किया गया। आईडीएफ ने मिसाइल को हवा में ही नष्ट किया है। तो देखिए, रात में ही नहीं, क्योंकि रात पर हाइफा और तिब्रियास में हमला किया गया, लेकिन ये तस्वीरें आपके सामने दिन के उजाले की भी, जहां पर खबर यह आ रही है कि जो ईरान की तरफ से हमलों को अंजाम दिया गया है, उन हमलों को इंटरसेप्ट किया गया। ये देखिए आप तस्वीरें, आप देखिए, ये देखिए आप आसमान में ही कैसे जो ईरानी मिसाइल है उसको इंटरसेप्ट किया गया और जो एयर डिफेंस की मिसाइल है उसको हिट करती है और इस हमले को नाकाम करने की कोशिश की गई है। और ईरान पर भी इजराइल के भीषण हमलों का सिलसिला जारी है। पश्चिम और सेंट्रल ईरान में इजराइल की तरफ से अटैक किए गए। इजराइल के हमले से मची है भीषण तबाही। ईरानी मिसाइल हमलों का इजराइल ने दिया है जवाब। ये तस्वीरें आप देखिए, पश्चिम और सेंट्रल ईरान के तमाम इलाकों को कैसे इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने किया है टारगेट। और एक और बड़ी खबर, तेहरान के सेट मलाड में एयर स्ट्राइक हुई है। इजराइल के हमले के बाद तबाही मच गई। मलाड में कई इमारतें तबाह हुई है। तो ये देखिए आप तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। तेहरान के सेट मलाड में एयर स्ट्राइक और इजराइल के हमले में कैसे भारी तबाही मची है। मलाड में कई इमारतें ध्वस्त हो गई है, कई इमारतें तबाह हुई है इस हमले में। और इस बीच खबर यह आ रही है कि इजराइल का ईरान पर ताबड़तोड़ हमला हो रहा है। ईरानी सैन्य ठिकानों को इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने बनाया निशाना। एक साथ ईरान के कई शहरों में की गई है बमबारी। तस्वीरें आपके सामने। और एक और बड़ी खबर, ईरान के इस्फहान पर इजराइल ने किया है हमला। एयर स्ट्राइक के बाद धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आया। इस्फहान में ईरान का परमाणु केंद्र भी है, परमाणु संयंत्र भी है। और यहां पर ये देखिए आप, इस्फहान में जो अटैक किया गया उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और अहम खबर है इस्फहान से ही जुड़ी। इस्फहान में लगातार कई धमाके हुए हैं। 3 धमाकों से इस्फहान को दहला दिया गया। इजरायली एयरफोर्स ने यहां पर एयर स्ट्राइक की है। तस्वीरें आपके सामने हैं। इस्फहान में, ईरान के इस्फहान में कैसे इजरायली एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक करके कई इलाकों को तबाह कर दिया है। जानकारी ये मिली है कि एक के बाद एक 3 धमाके अकेले इस्फहान में हुए हैं।
और एक और बड़ी खबर ईरान के करज से, जहां पर धमाका हुआ। आईडीएफ ने ईरान के करज में भी हमला किया। तो देखिए ईरान के करज में भी इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से, और ये देखिए आप करज का जो आसमान, वहां पर किस तरह से जो मिसाइलें हैं वो नजर आ रही हैं। आईडीएफ ने ईरान के करज में भी अटैक को अंजाम दिया। तो इजराइल का हमला, ईरान दहला, कहां पर हमले हुए हैं, अब तक हुए हमलों की पूरी डिटेल हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। तेहरान में हमले हुए हैं, मलाड में हमले हुए हैं जो कि तेहरान में ही पड़ता है, इस्फहान, करज और तबरेज में हमले किए गए हैं। देखिए टारगेट पर आईआरजीसी से जुड़े ठिकाने थे, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी, रिहायशी इलाकों पर भी हमले हुए हैं। बड़ी बात यह है कि सीज फायर के बाद इजराइल का यह पहला बड़ा अटैक है। जवाब में ईरानी हमला, तो युद्ध बढ़ना तय माना जा रहा है। और एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। तिवारी जी, किस तरह से आप देख रहे हैं ईरान और इजराइल के बीच 100 दिनों के बाद एक बार फिर बड़ी जंग होते हुए हम देख रहे हैं, दोनों ही तरफ तबाही मचती नजर आ रही है। इस स्थिति का सबसे बड़ा जिम्मेदार इस वक्त आपको कौन नजर आता है? क्योंकि पहले लेबनान पर अटैक रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, जिसके चलते ईरान ने अग्रेसिव रुख अपनाया, ईरान ने इजराइल पर स्ट्राइक की और अब इजराइल ईरान पर हमले कर रहा है। समीर, इस बात से मैं सहमत हूँ। इस वॉर की 2.0 जो शुरू हुआ है, ईरान को ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन मुख्य कारण इसमें इजराइल का है। इजराइल ने सीज फायर तो कभी माना ही नहीं। पहले इजराइल ने कहा था कि हम लितानी रिवर तक कब्जा करके बफर जोन बनाएंगे, अब लितानी के नॉर्थ में भी चले गए और इनका छुटपुट अटैक चलता रहा और बेरूट में भी पहुंच गए। अभी देखिए 28 फरवरी को जो लड़ाई हुई थी तो हिजबुल्लाह ईरान के सपोर्ट में आया था। अब समय आ गया है जब हिजबुल्लाह बहुत कमज़ोर हो चुका था, तो ईरान को हिजबुल्लाह का सपोर्ट करना ही है और यूती का भी सपोर्ट करना पड़ेगा। दूसरी बात एक ऐड करना चाहूँगा, देखिए अमेरिका अब सामने से वॉर में नहीं आएगा, जैसे आप कवर कर रहे थे पेंटागन ने हेल्प किया है, सामने से अब नहीं आएगा, बिकॉज उसके इतना नुकसान हो चुका है। 50 एयरक्राफ्ट इनके 50 एयरबोर्न इक्विपमेंट्स इनके डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, जो ट्रंप सशान है। लेकिन जो अमेरिका जो है पीछे से वॉर अवश्य करेगा, जैसा इंटेलिजेंस इनपुट उनको दे रहा है, जिससे ये इजराइल सक्सेसफुल हो रहा है। लेकिन ईरान भी इस बार, ईरान की जो तबाही होगी, देखिए एक देखो कि अमेरिका के कई जहाज डिस्ट्रॉय हो गए, लेकिन इजराइल का एक भी एयरक्राफ्ट नहीं गया था, एयरबेस डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था। लेकिन सुबह न्यूज आप दिखा भी रहे थे कि उसने इजराइल के एयरबेस पर भी सक्सेसफुल हो गए स्ट्राइक करने में। अगर ये लड़ाई लंबी चली तो ईरान का तो नुकसान हो ही रहा है, इजराइल की भी काफ़ी तबाही होगी। इसमें ट्रंप ने पहले भले ही कहा कि भाई हम नेतान्याहू हमारी बात नहीं मान रहे, लेकिन सारी इनपुट और हेल्प तो अवश्य कर रहे हैं, लेकिन सामने से उनके आने की हिम्मत नहीं है कि जितना नुकसान जिससे वहाँ के सिटीजन को ट्रंप साहब फेस नहीं कर पा रहे हैं, कितना नुकसान हो चुका है, तो ये निश्चित है सामने से नहीं आएंगे। इसलिए सेंट्रल ईरान और वेस्टर्न ईरान पर इजराइल की जहाँ तक रीच है वहाँ पर तबाह करता रहेगा और इजराइल भी उसको तबाह करेगा। लेकिन जहाँ तक ईस्टर्न ईरान जो पोर्शन है वो सेफ है, वहाँ अमेरिका जहाज जा सकते थे, वहाँ पर अभी कोई अटैक नहीं हो रहा है। तो ये देखिए कब तक चलता है, बिकॉज इसमें पक्की परेशानी है कि एयर डिफेंस इजराइल का काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। इसके 10 एयर बेसेस हैं, उससे 5 फाइटर एयर बेसेज है जहां से जहाज एयरबोर्न होकर ईरान पे स्ट्राइक करते हैं। अगर उसके पास चाइना और या रशिया का अगर इंटेलिजेंस इनपुट मिलता है तो मुझे प्रूव है ईरान भी उनके एयरबेस डिस्ट्रॉय करने में सफल होगा और ये वॉर अभी काफ़ी आगे बढ़ता जाएगा। अब ये वॉर जो है नेतन्याहू के हाथ में है और रुकना चाहें तभी रुकेगा, बिकॉज नेतन्याहू वो नहीं रुकेंगे तब तक। ये ट्रंप की तो कोई पेंटागन की बात नहीं सुन रहा, बिकॉज इजराइल जो डायस्पोरा है इतनी स्ट्रांग है अमेरिका के अंदर कि जो चाहती है उनसे कराती रहती है। तो नेतन्याहू के हाथ में है कि कब ये वॉर रुकनी है। सर, और ये तो हमने देखा ही था कि भले ही 2 महीने पहले सीज फायर का ऐलान जरूर किया गया हो, लेकिन इजराइल इसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं था। वो इस युद्ध को अंजाम तक पहुंचाना चाहता था और क्या इस बार नेतन्याहू वो करके मानेंगे, ये देखना होगा। इस बीच एक और बड़ी खबर, अमेरिकी मिलिट्री बेस पर बड़ा हमला हुआ है। इजरायली हमले के बाद ईरान का एक्शन, पश्चिम एशिया में कई जगह एक साथ हमले को अंजाम दिया गया। तो ये देखिए जो अमेरिकी ठिकाने हैं मिडिल ईस्ट के, उन्हें भी नहीं बख्शा गया है और रिपोर्ट्स ये सामने आ रही है कि कई जो मिलिट्री बेसेस हैं अमेरिका के, उनको टारगेट पर लिया गया। एक बार फिर तबाही और बर्बादी की तस्वीरें हमारे सामने हैं। इजरायली हमलों पर आईआरजीसी का दावा, इजरायली डिफेंस फोर्सेस का एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। इजराइल ने ईरान में टारगेटेड अटैक किए हैं, ये आईआरजीसी की तरफ से भी माना गया है और तस्वीरें साफ गवाही दे रही हैं। इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से ईरान में टारगेटेड अटैक किए गए हैं, ये आईआरजीसी की तरफ से माना गया।
तो नेतन्याहू का ऑपरेशन ALBM आखिर है क्या, यह आप जरा समझिए। ए मतलब एयर, L फॉर लॉन्च्ड, B फॉर बैलिस्टिक और M फॉर मिसाइल। तो ये देखिए आप, यानी कि हर तरीके से हमले को अंजाम देना। इजराइल ने फाइटर जेट से बैलिस्टिक मिसाइल को दागा है। ये जो अभी पलटवार किया गया, इससे जुड़ी जानकारी भी आपको हम दे रहे हैं। एयर लॉन्च बैलिस्टिक F-15 और F-16 से लॉन्च की जाती है ये मिसाइल। दोनों फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया गया। बहुत तेज और लंबी दूरी तक हमला करने में यह मिसाइल सक्षम है। दुश्मन के एयर डिफेंस को चकमा देने में भी यह मिसाइल माहिर है। इजराइल ने इन मिसाइलों से ईरान पर पहले भी हमला किया है और एक बार फिर से इजराइल की तरफ से यह जो हमला है वो किया गया है। तो अब ऐसा लग रहा है, और हमारे साथ है बंसल सर भी है। बंसल सर, एक बात बताइए, क्या इस बार नेतन्याहू रुकेंगे या फिर जो उनको बहाना चाहिए था कि ईरान एक हमला कर दे, ईरान एक गलती कर दे और उसके बाद करारा जवाब दिया जाएगा, क्या अब उसकी शुरुआत हो गई? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, इजराइल ने अपनी तैयारियां बहुत की हुई हैं। पहले भी जब बात आती थी तो इजराइल ने ये कहा कि अगर अमेरिका भी हमला नहीं करता तो हम अकेले करेंगे। पिछली बार जो है इजराइल को काफ़ी डैमेज हुआ। जब वेव और मिसाइल जाती है ईरान से तो काफ़ी डैमेज हो जाता है, क्योंकि इजराइल एक छोटा सा कंट्री है। लेकिन उसके बाद भी जो है अब इजराइल अटैक कर रहा है। और दूसरे पहले युद्ध के बाद में, फरवरी के युद्ध के बाद में, मार्च के युद्ध के बाद में इजराइल ने अपनी एयर डिफेंस को और बढ़ा लिया है, जिसमें थर्ड मिसाइल, पैट्रियट एयर डिफेंस उनके पास आए हैं। तो इन सब को देखते हुए अभी जो है देखा जाए, अगर इसकी बैकग्राउंड में जाए तो ये जिम्मेवार ईरान ही है। ईरान इसलिए है कि ईरान जो है वो लेबनान के अंदर में हिजबुल्लाह को प्रोवोक करता रहता है इजराइल के ऊपर अटैक करने के लिए, जिसको वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं जोसेफ, उन्होंने कहा है कि हिजबुल्लाह को अपने हथियार छोड़ देने चाहिए, ये सरेंडर कर दे और जो वहाँ की सेना है वो कंट्रोल करे। उसके बाद भी जब पिछले अभी ये क्यों किया इजराइल के ऊपर में अटैक, इजराइल ने जो इजराइल के ऊपर में हिजबुल्लाह ने नॉर्दर्न इजराइल पर अटैक किया, तो हिजबुल्लाह के ऊपर तो अटैक करना ही था इजराइल को। इजराइल तो करेगा ही, क्योंकि इजराइल के लिए वो एक बहुत बड़ा खतरा है। और जब हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक करता है तो ईरान ने कर दिया। अब ईरान को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जब सीज फायर हो चुका है और उसमें लेबनान भी शामिल है, अमेरिका की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि इजराइल को लेबनान पर हमले बंद किए करने चाहिए। दुनिया के और भी तमाम देशों ने, कुछ यूरोपीय देशों ने भी इसकी निंदा की और कहा कि इजराइल को अब लेबनान पर हमले बंद करने चाहिए। ईरान तो लगातार इस मुद्दे पर अग्रेसिव था ही। तो क्या ईरान ने हमला करके लेबनान में सीज फायर उल्लंघन का जवाब नहीं दिया? इसे ऐसे नहीं देखा जाना चाहिए। देखिए, जो कहा जरूर है, लेकिन ये तो प्रूफ है कि लेबनान से जो हिजबुल्लाह के अटैक होते रहते हैं, उनको काफ़ी डैमेज पहुंचाया है, उनके मरकोवा टैंक को बर्बाद कर दिया, उनके जो इजराइल के सैन्य ठिकानों पे उनके सैनिकों को काफ़ी को उन्होंने घायल किया है। तो वो जब इजराइल के ऊपर अटैक करेगा तो लेबनान के अंदर में इजराइल को अटैक करना ही पड़ेगा हिजबुल्लाह को ख़त्म करने के लिए। अब उसके लिए जो ईरान ने अभी अटैक किया है, ईरान ने भले ही अटैक कर दिया है इजराइल के ऊपर में कुछ इनके रिहायशी इलाकों पर, जो इसके बावजूद भी इजराइल ने ज़्यादा डैमेज किया है इस रिटेलिएशन के अंदर में। उनके जो ठिकाने हैं, जैसे आपने बताया 4-5 सिटीज़ के अंदर में, और सारे जो परमानेंट ठिकाने हैं IRGC के ठिकाने। बिल्कुल, और ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, 6 जगहों की तो तस्वीरें हमारे सामने हैं। तेहरान, तबरेज और इस्फहान में ईरान के हमले हुए हैं और बड़े पैमाने पर ईरान की तरफ से जो स्ट्राइक की गई है उसमें हाइफा, जो कि इजराइल का पोर्ट सिटी है, वो भी शामिल है। और बड़ी खबर है, ईरान पर हमलों को लेकर इजराइल ने बड़ा दावा किया है। ईरानी एयर स्पेस में घुसे बिना हमने हमले किए हैं। ईरान की सीमा के बाहर से हवाई अटैक्स को अंजाम दिया गया है, ये इजराइल कह रहा है। और एक और बड़ी खबर, सऊदी अरब में अमेरिकी एयरबेस पर हमला हुआ है। प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर 2 धमाके सुने गए हैं। थोड़ी देर पहले जारी हुआ था हमले का अलर्ट, और देखिए सऊदी अरब में भी हमले हुए हैं। प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर 2 धमाके। तो एक बार फिर ईरान की तरफ से खाड़ी देशों पर अटैक शुरू हो गए हैं। ईरानी हमलों के बीच अलर्ट पर अमेरिकी सेना। पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य बेस पर अलर्ट बढ़ाया गया। जॉर्डन, UAE, कतर, कुवैत में अलर्ट पर अमेरिकी सेना। अल उदैद एयरबेस में अमेरिकी पायलट बिल्कुल रेडी मोड में हैं। ईरान के मिसाइल हमलों की आशंका जताई गई। और एक और बड़ी खबर, ईरान के हमले पर इजराइल की चेतावनी। तेहरान को पूरी तरह से जलना पड़ेगा, ये इजराइल की तरफ से कह दिया गया है। इससे आप मंशा आप समझ सकते हैं क्या है अब इजराइल की।
इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री की तरफ से यह ईरान को धमकी दी गई। और वहीं ईरान पर इजरायली हमलों को लेकर बड़ी खबर है। हमलों के लिए पेंटागन ने इजरायल की मदद की। पेंटागन के नेतृत्व में इजरायल के हमले हुए। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने ईरान में 15 जगहों पर हमले किए। मिसाइल और ड्रोन निर्माण कंपनी पर भी अटैक किया गया। तो देखिए, इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने ईरान में कुल 1 नहीं 2 नहीं 15 जगहों पर हमले किए हैं। इन हमलों की डिटेल सब सामने आने लगी है। और बड़ी बात, सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आ रही है वो ये कि अमेरिका ने इन हमलों को अंजाम देने में इजरायल की मदद की है। तो देखिए, ये जो खबर आ रही है ये पश्चिम एशिया का नया संग्राम है। दावा क्या है और हो क्या रहा है आपको बताते हैं। ट्रंप ने नेतन्याहू को ईरान पर हमले ना करने को कहा। ईरान पर हमले के लिए पेंटागन ने इजरायल की मदद की। ये हुआ है, कहा क्या जा रहा है, दिखाया क्या जा रहा है और हो क्या रहा है। खबर क्या है, इजरायल ने ईरान में 15 जगहों पर हवाई हमले अंजाम दिए हैं और अच्छा खासा नुकसान हुआ है ईरान के अलग अलग शहरों में। पेंटागन के नेतृत्व में इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने ईरान पर बमबारी की है, यह खबर आ रही है। ईरान के अहम ठिकानों पर इजरायल की तरफ से हमले किए गए हैं। जरूरी बात यह है कि पहले भी वार्ता के बीच में ही अमेरिका ने ईरान पर हमले किए थे। एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। तिवारी जी, यानी हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और अमेरिका पूरी दुनिया को बताने की कोशिश तो यह कर रहा है कि वो शांति चाहता है, वार्ता फाइनल मोड़ पर आ चुकी है, बहुत कुछ ऐसा है जो हासिल हो चुका है, लेकिन हकीकत तो ये नजर आ रही है कि अमेरिका भी नहीं चाहता कि ये जंग रुके। अंदर ही अंदर इजरायल को पूरी मदद दी जा रही है, सपोर्ट किया जा रहा है हमलों के लिए। देखिए समीर, ये बात सहमत हूँ कि जब से सीज फायर अनाउंस हुआ था तब से कई हफ्ते बीत चुके हैं। हाँ। तब से भी इजराइल ने लेबनान पर हिजबुल्लाह पर अटैक नहीं रोका। अमेरिका के प्रेशर के बावजूद अमेरिका ने पूरा अगर प्रेशर दिया हो सकता है रुक जाए, लेकिन अमेरिका के इंटेंशंस क्या थे वो काफ़ी क्लियर है। अमेरिका के इंटेंशंस अब बैकफुट में इसलिए गया कि उसका काफ़ी कुछ डिस्ट्रक्शन हो चुका है। कई बिलियंस ऑफ डॉलर्स के इक्विपमेंट्स, एमुनेशंस, मिसाइल्स, जहाज सब जा चुके हैं, इसलिए रुका हुआ था। लेकिन ये बात है कि बिकॉज इस सब के बावजूद भी ईरान बैकफुट पर नहीं आ रहा था, तो ईरान अमेरिका अपने कोशिश करेगा कि पीछे से, पर्दे के पीछे से हेल्प करे। देखिए आजकल की वॉर में इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो गई थी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। मिसाइल फायर करना एक चीज़ होती है, मिसाइल फायर करके मिसाइल टारगेट को हिट करना दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। इस एफिकेसी के लिए इंटेलिजेंस इनपुट अत्यंत आवश्यक है। उतनी क्षमता इजराइल के पास नहीं है कि ये रिजल्ट अचीव कर सके, इसमें उसकी हेल्प आवश्यक है। देखिए यूक्रेन और रशिया वॉर में भी अमेरिकन सैटेलाइट से शुरुआत में हेल्प किया था और रशियन जहाज काफ़ी मारे गए थे। तो विदाउट इंटेलिजेंस इनपुट, विदाउट क्रिएटिंग ए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर अम्ब्रेला, ये वॉर आगे बढ़ाना बहुत असंभव होता है। तो अमेरिका की हेल्प की हुई है। तो अमेरिका अंदर से चाहता है कि ईरान कमज़ोर हो ताकि उसके टर्म्स पर निगोशिएशन हो सके। अब ये तभी पॉसिबल है जब ईरान काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा। देखिए जिस तरीके से जितनी मिसाइल्स गई हुई हैं उसमें डिस्ट्रक्शन बहुत कम हुए हैं, मतलब उनको डिस्ट्रॉय नहीं हुआ बल्कि अपना एम अचीव कर चुके हैं। तो विदाउट इंटेलिजेंस इनपुट ये संभव नहीं है। लेकिन देखना ये बात है कि अब चाइना और रशिया से या नॉर्थ कोरिया से वो डिजायर्ड इनपुट ईरान को मिलते हैं कि नहीं। एक बात कहना चाहूँगा, पिछली अटैक में 1.0 में इजराइल के 10 एयरबेसेज में जहाँ 5 फाइटर एयरबेसेज है, एक भी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था। इसी गनीमत थी कि उनके एयरक्राफ्ट हमेशा एयरबोर्न होते रहे और इजराइल का एक भी एयरक्राफ्ट नहीं गिराया गया, जबकि अमेरिका के खूब सारे एयरक्राफ्ट नुकसान हो गए। अगर ईरान इसमें सक्सेसफुल होता है तब इजराइल भी कमजोर होगा, तब हो सकता है कि सीज फायर आगे बढ़ सके और नेतन्याहू उसकी बात मान सके। ठीक है, जब तक इजराइल आपने ओपी तिवारी सर ये भी आपने बड़ी बात कही कि क्या रूस से, चीन से, क्या ये जो इंटेलिजेंस इनपुट है, क्या अब जब दूसरे राउंड की इसे शुरुआत कहा जा रहा है तो उसमें क्या इन्वॉल्वमेंट होती है, और अगर वाकई में ये देश भी इन्वॉल्व होते हैं तो फिर ये युद्ध कहां जाता हुआ नजर आएगा। एक और बड़ी खबर यूएस के डिफेंस अधिकारियों के हवाले से, एक्सियोस का बड़ा दावा, ईरान पर हमले में अमेरिका शामिल नहीं। यह एक्सियोस की तरफ से कहा गया, अमेरिकी सैनिक हमले में शामिल नहीं है। तो जो इजराइल की तरफ से हमला किया गया इसमें साफ इंकार किया गया कि इसमें कोई भी इनपुट अमेरिका की तरफ से दिया गया। वैसे ये तो कोई कह भी नहीं रहा है कि ये जो हमले ईरान पर हो रहे हैं इसमें अमेरिकी सैनिक शामिल हैं या अमेरिकी सैनिकों ने ये हमले किए हैं। हर कोई यही कह रहा है कि इजराइल की तरफ से हमले हुए हैं, लेकिन अमेरिका की शय है। ईरानी हमलों के बाद पश्चिम एशिया में तनाव है।
हमलों के बाद इराक ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। हालात एक बार फिर पुरानी स्थिति में लौटते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, एयर स्पेस एक बार फिर बंद कर दिया गया है। ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद किया है, ये जानकारी मिल रही। तेहरान में कई धमाके सुने गए। तबरेज में भी इजराइल का भीषण हमला हुआ है। तो राजधानी तेहरान और तबरेज को किस तरह से निशाना बनाया गया है, ये तस्वीरें आप देखिए। और देखिए, ईरान की राजधानी से एक और बड़ी खबर। तेहरान में मेहराबाद एयरपोर्ट पर जो हमला हुआ, इससे जुड़ी यह बड़ी खबर है। तेहरान में मेहराबाद एयरपोर्ट पर इजराइल ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। ये देखिए, अब तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। और ईरान से वार्ता को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा सामने आया। हमलों से वार्ता पर कोई असर नहीं होगा, ये कह रहे हैं ट्रंप। वार्ता फेल होने पर अमेरिका के पास दो विकल्प हैं, दो ऑप्शंस हैं। ईरान के एटमी ठिकानों पर हमले होंगे, इसका भी जिक्र डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया है। तो इजराइल वर्सेस ईरान, पश्चिम एशिया में क्या अब बारूदी तूफान मचने वाला है? ट्रंप की 5 बड़ी बातें क्या है, आप समझिए। नंबर 1, ईरान पर हमलों से वार्ता पर कोई असर नहीं, यानी कि जो डायलॉग प्रोसेस है इसकी कवायद आगे चलती रहेगी। ईरान अमेरिका को ब्लैकमेल नहीं कर सकता, यह भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। और डील अगर नहीं हुई तो अमेरिका के पास 2 विकल्प हैं। जी हां, बचे हुए न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला हो जाएगा। ईरान के अहम ठिकानों को हम तबाह कर देंगे, ये कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। ये 2 ऑप्शंस वो बता रहे हैं। सवाल यह है कि क्या ईरान पर हमले के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने सहमति दी थी? ये है सबसे अहम सवाल, क्योंकि खबरें तो ऐसी ही आ रही हैं कि अमेरिका भी इन हमलों में शामिल है। अब देखिए, एक और बड़ी खबर आपको बताएं। इजराइल ईरान टकराव पर ट्रंप का बहुत बड़ा दावा। ईरानी संपत्ति को अनफ्रीज नहीं करेंगे, ये ट्रंप बोल रहे हैं। और ईरान की तरफ से यह पहली शर्त ही रखी गई है कि जो ईरानी संपत्ति है उसको अनफ्रीज किया जाए। सीजफायर तक संपत्ति अनफ्रीज नहीं होने वाली। और ईरान के साथ साथ इराक में भी धमाकों की आवाज सुनी गई है। इराक के कई प्रांतों में धमाकों की खबरें सामने आ रही हैं। इराक में भी धमाके हुए हैं। और एक और बड़ी खबर, राष्ट्रपति ट्रंप के रोकने के बावजूद ईरान पर हमला हुआ। ट्रंप और नेतन्याहू के बीच हुई थी बातचीत। व्हाइट हाउस के सीनियर अधिकारी का बड़ा दावा। ट्रंप ने ईरान को वार्ता का मौका देने के लिए कहा था। व्हाइट हाउस अधिकारी की तरफ से कहा गया, इजराइल ने ट्रंप की बात नहीं मानी। व्हाइट हाउस अधिकारी। तो ईरान पर हमला, ट्रंप वर्सेस नेतन्याहू। बड़ी खबर क्या है? नेतन्याहू ने नहीं मानी राष्ट्रपति ट्रंप की बात। ट्रंप के मना करने के बावजूद ईरान पर हमला कर दिया गया। ट्रंप ने क्या कहा? ईरान को वार्ता का मौका मिलना चाहिए, वार्ता जारी रहने तक कोई हमला ना हो, समझौते के लिए शांति जरूरी। अब नेतन्याहू का एक्शन आप जरा देखिए। ट्रंप की बात मानने से इंकार कर दिया और देख रहे हैं हम उसका असर। ईरान के कई शहरों में भीषण बमबारी की गई है। जेके बंसल सर, एक बात बताइए, क्या वाकई में ऐसा हो सकता है कि अब ये जो युद्ध की शुरुआत हुई है ये सिर्फ सीमित रहे इजराइल और ईरान के बीच और अमेरिका बीच में ना आए? ऐसा हो सकता है क्या? जी, आपने मेरे से पूछा ये? बिल्कुल सर, आपसे। देखिए, अमेरिका तो हमेशा सपोर्ट करता ही रहेगा इजराइल का। वो एक परिवार की तरह से है। जैसे परिवार में कोई एक फैमिली मेंबर होता है, बच्चा होता है, कहीं झगड़ा करता है, उसको कहा जाता है कि रुक जाओ, लेकिन सपोर्ट तो रहती है। लेकिन इसमें इजराइल ने कुछ भी गलत नहीं किया है। वो इसलिए नहीं किया है, जब ईरान ने अटैक किया तो इजराइल कैसे छोड़ देगा उसको? और इजराइल को तो एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है ईरान की तरफ से। तो ऐसी स्थिति में जो भी कुछ इजराइल कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। ये ईरान जो वो नहीं चाहता शांति, अपनी जिद पर अड़ा हुआ है कि हम न्यूक्लियर वेपन बना कर रखे रहेंगे। और जो आप लेबनान की जहाँ तक बात आती है, ईरान का क्या लेना देना है लेबनान से? लेबनान में जो जो हमास और जो हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है, तो उससे कोई, जब हिजबुल्लाह को सपोर्ट वहाँ की गवर्नमेंट ही नहीं कर रही, उनके जो प्रेसिडेंट ही नहीं कर रहे हैं, तो ईरान क्यों कर रहा है? तो ईरान ये जानते हुए भी कि उसको डैमेज होगा, लेकिन अभी डैमेज ज़्यादा ईरान का ही होगा। अकेले इजराइल ने इतना कर दिया और ये तो सूट करता है अमेरिका को, पीछे से सपोर्ट करते रहेंगे और सपोर्ट करके जो इजराइल की तरफ से अटैक होता रहेगा तो ईरान को कोई बहाना नहीं मिलेगा कि वो अमेरिका के बेसिस पे हमला करे। इसके पीछे तो एक बड़ा पुराना इतिहास है और मतलब दुनिया इस बात को जानती है कि अगर हिजबुल्लाह नहीं होता तो अब तक पूरे लेबनान पर इजराइल का कब्जा हो चुका होता।